मोमेंट। चलिए आवाज़ नहीं, लिखिए जल्दी। डाइपोल मोमेंट, राइट डाउन। अल्काइल हैलाइड्स have higher dipole moment. Alkyl halides have higher dipole moment than corresponding hydrocarbon. This is because of inductive effect. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो असल में होता क्या है कि जैसे CH3CH2Cl, नाम क्या है, क्लोरोइथेन। अब इसी का एक अल्काइल हैलाइड ले लो, CH3CH3 इथेन। ठीक है, दोनों दो कार्बन वाला है, तो इसलिए कहा कि कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करना है। अब हम जानते हैं कि Cl जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके कारण इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ चार्ज का सेपरेशन आ गया। हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। फिजिक्स में क्या पढ़ा था, चार्ज की जगह हम लोग क्यू ही लिखते थे, लेकिन डिस्टेंस को 2a लेते थे, 2aq, और म्यू यहाँ केमिस्ट्री में और वहाँ पे p से रिप्रेजेंट करते हैं। बट ओवरऑल यही याद रखो, चार्ज इनटू डिस्टेंस, मतलब चार्ज अगर है तो जरूर डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ चार्ज का सेपरेशन आ गया, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। यहाँ कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है, दोनों सेम है, CH3CH3, तो बराबर बराबर पोलैरिटी के हैं, इसलिए कोई चार्ज का डिफरेंस नहीं। बट ऊपर वाले में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर चार्ज का डिफरेंस है। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए एक बार। उतार दो इसको एग्जाम्पल। कहाँ पर? अगर चार्ज होगा तो देखो, अगर चार्ज होगा तो डाइपोल मोमेंट जरूर होगा। चार्ज इनटू डिस्टेंस से डाइपोल मोमेंट होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन लिया है मैंने, इथेन, और वहाँ भी 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लिया था। कॉरेस्पॉन्डिंग से कंपेयर करना है, एक जैसा। ठीक है, डन। ओके, नाउ यहाँ पे अपना फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म होता है। अब आगे अपने को लिखना है कि कैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड को प्रोडक्शन करेंगे, बनाएंगे कैसे। सो हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। नंबर 1, पहला पॉइंट, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। देखो अल्कोहल जैसे कि CH3CH2OH, इथेनॉल मैंने लिया, मैं इथेनॉल से बनाना चाहता हूँ क्लोरोइथेन, CH3CH2Cl। ठीक है, ऐसे तो इसमें आपको सिंपली मिला देना है क्या, तो PCl3। डायरेक्ट PCl3 मिलाने से आपको एक क्लोरोइथेन मिल जाएगा। मतलब आप अल्काइल हैलाइड डायरेक्टली अगर अल्कोहल से कन्वर्ट करना चाहते हैं, PCl3 डाल दो। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर PCl5 भी डाल सकते हो। बोथ दी केसेस क्लोरीन अपने पास अवेलेबल है ना, ये क्लोरीन अटैक करेगा अल्कोहल को, हटाकर रिप्लेस करके वहाँ पर Cl आ जाएगा। PCl3 PCl5 आप डाल सकते हैं। चेंज क्या होगा, तो यहाँ पर चेंज होगा सिर्फ बाय प्रोडक्ट। जैसे PCl3 के अंदर अगर हम बाय प्रोडक्ट की बात करें तो आता है H3PO3। बाय प्रोडक्ट देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मेन है ये आपको बनाना। ये क्वेश्चन जो आएगा ना, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछता कि प्रिपेयर करो, आपसे आएगा कन्वर्जन करने को, और कन्वर्जन में बाय प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ इतना याद रखो कि अल्कोहल से अगर मुझे अल्काइल हैलाइड बनाना है तो मेरे को PCl3 लेना है, दैट्स इट। नो नीड टू रिमेंबर दिस बाय प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। बट वैसे ही अभी
याद अभी लिख लेते हैं कि इसका बाय प्रोडक्ट क्या है H3PO3, और अगर हम PCl5 लेंगे तो अपने दो बाय प्रोडक्ट होते हैं, पहला आ जाता है POCl3 और दूसरा आ जाएगा HCl। बैलेंसिंग की बात रही तो वो आप कर लेना, बैलेंसिंग देख लो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो करो, नोट करो। समझ आ गया? तो फ्रॉम एल्कोहल वी कैन मेक अल्काइल हैलाइड, बस यूज़ कर सकते हैं PCl3 का और PCl5 का। इंक लेके आना सामने वाले रूम में से। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन है, अल्कोहल से ही बनाएंगे। एक मेथड है जिसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है अल्कोहल अल्काइल हैलाइड बनाने का। रीज़न है, ज़रा देखिए, जैसे CH3 CH2OH सेम लिया मैंने इथेनॉल, और बनाऊंगा मैं भी सेम अल्काइल हैलाइड ही बनाऊंगा सेम, बस ऐड क्या करूंगा तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड क्या करेगा, तो आपको प्रोडक्ट वही मिलेगा अल्काइल हैलाइड, चेंज कर देगा बाय प्रोडक्ट को। एक बाय प्रोडक्ट होगा सल्फर डाइऑक्साइड और एक आपका होगा HCl। और ये अच्छी बात है कि दोनों गैस, हाँ देखो क्या फ़ायदा क्यों है। मान लो कनिका कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक बीकर में हमने लिया अल्कोहल और दूसरे में से SOCl2 का 2 बूंद 4 बूंद डाल दिया, रिएक्शन करा, रिएक्शन के बाद मेरे को अल्काइल हैलाइड मिला, SO2 बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, तो मेरे पास क्या बचा, अल्काइल हैलाइड बच गया। सिर्फ यही तो मुझे बनाना था, तो मेरे को और कोई मेथड नहीं करना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड को निकालने के लिए। लेकिन ऊपर वाले में देखो अल्काइल हैलाइड के साथ में 2 चीज़ें और हैं। तुमने 11th में पढ़ा है क्रोमेटोग्राफी मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्श डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इतने सारे मेथड होते थे जिससे हम लोग छान के निकालते थे, अलग करते थे केमिकल्स को। तो अल्काइल हैलाइड और इसको अलग करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी अपने आप निकल गया। पैसा बच गया कि नहीं? मेन मकसद पैसा बचाना है, कोई रिएक्शन ना करना पड़े फालतू का। ऊपर वाले में मेरे को फालतू मेथड करने पड़ते ताकि मैं इन दोनों को निकाल कर खाली ये बना सकूँ, बट यहाँ पर अपने आप ही यही बनेगा, बाकी सब तो उड़ जाएगा गैस बन के। बात समझ में आ रही है मेरी? इसीलिए थायोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। राइट डाउन, ये नोट करो, फिर क्वेश्चन लिखवाता हूँ एक, इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे। किसका? थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड बेस्ट मेथड है ये। हाँ थायोनिल। कनिका बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि ये दोनों गैस हैं। ऐसा एरो का निशान ऊपर बना रहेगा तो समझना गैस है। नीचे का एरो होता है प्रेसिपिटेट। अगर एरो नीचे की तरफ बना होता है ना हेड, तो उसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, ऊपर की तरफ मतलब गैस। मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा अभी, प्रोडक्शन ही है ये भी। अगर मेरे को कभी कन्वर्जन आएगा और आपको भी अगर कभी कन्वर्जन आता है अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, आप ये मेथड लिखना, सबसे बेस्ट मेथड है SOCl2। इससे टीचर को ये भी पता चल जाएगा तुम कन्वर्जन जानते हो, और ये भी जान जाएंगे कि पैसा बचाना भी जानते हो। नहीं, फुल नंबर मिलेंगे भाई। पैसा बचाना एट दी एंड ज़रूरी है, बेमतलब में क्यों खर्चा करना है। हो गया? राइट डाउन, लिखो तो। हाँ क्वेश्चन लिखिए। why thionyl chloride method, why thionyl chloride method is best method to prepare alkyl halide, best method to prepare alkyl halide। राइट डाउन आंसर लिखें। अल्काइल हैलाइड, यस, अल्काइल हैलाइड
can be prepared by SOCl2. Alkyl halide can be prepared by SOCl2. Alkyl halide can be prepared by SOCl2. Can be prepared by SOCl2 is the best method. Is the best method. Is the best method. Is the best method because both the byproduct सल्फर डाइऑक्साइड मान SO2 एंड HCl, आप सीधा वैसे ही लिखो SO2 एंड HCl are gases and they will escape out. Are gases and they will escape out. They will escape out. Yes, they will escape out. They will escape out. या वो ESCAP है। ESCAPE, escape out. They both escape out, and we get pure alkyl halide. And we get pure alkyl halide. And we get pure alkyl halide. Okay, एग्जाम में पैसा बचाना मत लिखना, ठीक है? एग्जाम में अपने अमीर होते हैं, पेपर में जो मर्जी लिखा करो। रियल लाइफ में थोड़े कंजूस होना चाहिए, प्रैक्ट पेपर में नहीं, जो मैंने लिखो पूरा लिखना, पैसा बचाना मत लिखना। बस ये लिख देंगे बेस्ट है, क्योंकि गैस बन के उड़ जाता है। नेक्स्ट फोर्थ तरीका अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का, और सबसे इंपॉर्टेंट लुकास टेस्ट। हाँ प्रतीक बताओ। सर इसमें मतलब ये नहीं पता है ना कि इसमें अगर टॉपिक है नहीं, हाँ मैं बता तो फिर हमें बाकी के बाय प्रोडक्ट भी हटाने पड़ते हैं। हाँ यस, हटाने पड़ जाते बाकी के बाय प्रोडक्ट, लेकिन इसमें फ़ायदा ये हो गया कि अपने आप ही हट गया, तो मेरा पैसा बच गया ना उस मेथड में जो मैं लगाता। टाइम कंज्यूम कर सकता है मतलब। टाइम किस में? नहीं टाइम उसमें बच रहा है मतलब SOCl2 वाले इसमें। भाई देखो पैसा और टाइम दोनों लगता बाकी मेथड में जिसमें बाय प्रोडक्ट होता है। टाइम इसलिए क्योंकि मेरे को अलग मेथड करूँगा, डिस्टिलेशन करूँगा या मैं बॉईल करके हटाऊँगा, टाइम लगेगा। पैसा लगेगा अलग से केमिकल खरीदने का, यहाँ कोई केमिकल ही नहीं खरीदना अपने को, डायरेक्ट डाला SOCl2 बस हो गया, गैस बन के उड़ गया, मेन प्रोडक्ट बच गया। बड़ा आसान चीज़ है। नहीं मतलब ये क्या है आंसर में ये टाइम रिएक्शन भी कह सकते हैं मतलब इसको। कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन? ये SOCl2 वाले में भी इसमें बाकी बाद में प्रोसेस नहीं करने पड़ेंगे। हाँ ये भी लिख सकते हो आप लोग कि नहीं करने पड़ते, ठीक है। पर ये मत लिखना कि इट विल सेव मनी, नो ऐसा मत लिखना। चलो नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट, लुकस नहीं लुकास, हम लोग लुकास बोलेंगे, अच्छा लगता है बोलने में। लुकास टेस्ट, अरे ऐसा ही नाम है। एक तो ऐसा साइंटिस्ट था, उसके रिएजेंट का नाम है जिगलर नाटा, उसका नाम था। स्कूल में क्या चिढ़ाते होंगे उसको, जिगलर। नहीं ये आपका फोर्थ पॉइंट होगा। SOCl2 एक मेथड है प्रिपेयर करने का, एक ये अलग मेथड है, प्रिपरेशन के अंदर ही है, प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड। लुकास टेस्ट लिख दिया। चलिए एक स्टेटमेंट लिखिए पहले। दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. This test can be used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. तीनों अल्कोहल को अलग करने के काम आता है। अब कैसे डिस्टिंग्विश तो होता है अलग करना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, तीनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हाँ अल्कोहल को देखो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं लिखता हूँ जैसे ये CH3 CH2OH, कनिका इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? ये क्या है, ये प्राइमरी है। कैसे देखोगे? CH2 का मतलब क्या है, जिस पे OH लगा है उस पे 2 हाइड्रोजन है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप तो एक ही साइड हुआ ना, एक साइड हुआ तो इसको प्राइमरी बोलो। 2 होते CH3 तो सेकेंडरी होता, 3 होते तो टर्शरी होता, तो अभी मैं इसको क्या बोलूँगा बच्चे, दिस इज प्राइमरी, ठीक है। तो इस CH2 को मैं ठीक से वैसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे CH2। पहचाना जानो, पता है IP के एग्ज़ाम जो होते हैं, सबसे आसान पेपर IP का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें क्या करते हैं कि वो लोग इसी टाइप की चीज़ें पूछते हैं, प्राइमरी बताओ, सेकेंडरी बताओ, टर्शरी बताओ, बहुत आसान चीज़ सब। सर यहाँ पे ये CH3 CH फिर उसके ऊपर OH पर बाद में साइड में OH आते हैं उस पर भी आते हैं। ये प्राइमरी हो गया। अगर मेरे को सेकेंडरी बताना होता तो एक कार्बन पर एक और CH3 लगा के फिर OH कर देता, अभी ये सेकेंडरी है, प्लस HCl मिला दो। अगर टर्शरी करना है तो इसी पे CH3 3 तरफ होगा, एक तरफ OH आ गया, मैं फिर से HCl मिला देता हूँ। तो
तो ये HCl और ZnCl2, कौन सा ZnCl2? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें पानी ना हो, पानी मत दो, सिर्फ सूखा ZnCl2 रखना है। एनहाइड्रस, हाइड्रस माने पानी, एनहाइड्रस बिना पानी। ओके, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl, इन दोनों को कंबाइंडली, HCl और ZnCl2 को कंबाइंडली बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट अपने नाम पे ही रखा लुकास ने। तो क्या होगा अगर आप प्राइमरी का रिएक्शन करवाते हो गणिका, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे आता है नो रिएक्शन, कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी का रिएक्शन करते हैं तो आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा और साथ में वाटर अलग हो जाएगा। ये आपको टर्बिडिटी देगा, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। टर्बिडिटी का मतलब होता है कि केमिकल आपका थोड़ा सा लाइक येलोइश हो जाएगा, ऐसा समझ लो, येलोइश पड़ जाएगा और थोड़ा सा थिक हो जाएगा, उसे बोलते हैं टर्बिडिटी। एग्जाम्पल के लिए जैसे तुम ये समझ लो मिट्टी पानी मिला दिए, थोड़ा सा मिट्टी पानी का रंग बदल गया, टर्बिड हो गया, इसको टर्बिड बोलते हैं, टर्बिडिटी आ गई। जितना ज़्यादा कलर चेंज उतनी ज़्यादा टर्बिडिटी। तो आप वेट करो, केमिकल में क्या करना है, अल्कोहल में HCl मिला दो, ZnCl2 डाल दो एंड वेट फॉर द 5 मिनट। अगर टर्बिडिटी नज़र आ गई तो समझ जाना इसमें क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अगर मेरे पास जैसे ही मैंने HCl और ZnCl2 मिलाया और तुरंत ही अल्काइल हैलाइड बन जाए, इमीडिएट टर्बिडिटी, मतलब आपको टर्बिडिटी तुरंत मिल जाएगी, अचानक से, जैसे ही डाला वैसे ही बन गया। यानी समझ जाओ कि वो क्या है, वो टर्शरी अल्कोहल है, वो टर्शरी अल्कोहल है। प्राइमरी में कुछ नहीं बनता, सेकेंडरी में 5 मिनट में टर्बिडिटी बनती है और टर्शरी में इमीडिएट टर्बिडिटी बन जाती है। सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? नोट कर लो। हाँ प्रतीक। सर इसमें ये अल्कोहल, ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी से किस बेसिस पे पहचान रहे हैं ये? बच्चे देखो, 3 एग्जाम में ना क्या रहता है, मैं बता दूँ प्रैक्टिकली क्या होता है। 3 बीकर तुमको दे दिया मैंने, उन 3 बीकर में मुझे नहीं पता किसमें क्या रखा है, तीनों देखने में लिक्विड जैसा ही लगेगा तुमको। अब पता करना है तुमको किसमें प्राइमरी, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्शरी है। तो तुम सब में लुकास रिएजेंट डाल दो। व्हाट इज लुकास रिएजेंट? HCl एंड ZnCl2 दोनों मिला दो और मिलाने के बाद अगर टर्बिडिटी नहीं बनी, तुम 5 मिनट वेट करो, 7 मिनट वेट करो, टर्बिडिटी नहीं आई, मतलब रिएक्शन ही नहीं हुआ, सो वो प्राइमरी है। अगर 5 मिनट वेट करने के बाद टर्बिडिटी आ गई, वो सेकेंडरी है, और तुरंत डालते ही टर्बिडिटी दिख गई, इट इज टर्शरी। हाँ सर मैं पूछ रहा था किस बेसिस पे मैं सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी अल्कोहल पहचान। बच्चे प्राइमरी पहचानने का ये तरीका है कि आपको ये दिखे कि जिस पे OH लगा है उसके सिर्फ एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, जिस पे OH लगा है अगर उस पर 2 तरफ अल्काइल ग्रुप है, 2 हाथ में अल्काइल ग्रुप बैठा हुआ है, तो समझ जाओ सेकेंडरी है। ये देखो ना, इस कार्बन का एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, दोनों हाथ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 हाथ मतलब 2 डिग्री। जिस कार्बन पे OH है उसके 3 हाथ में CH3 है, मतलब ये 3 डिग्री, टर्शरी। OH जिस कार्बन पे है उसके देखते हैं, ठीक है। कितने आर लगे हुए हैं? हाँ, कितने आर लगे हुए हैं, मतलब कितने अल्काइल लगे हैं, ये देखते हैं। उतारिए फटाफट। मुझे लगा कि कहते हैं अगर 2 OH लगेंगे तो फिर वो सेकेंडरी होगा, टर्शरी MN भी होता है। पढ़ेंगे वो सब, धीरे धीरे देखेंगे वो सब भी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी सीखेंगे, बताऊंगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही तो दिक्कत है, वो देव की कहानी नहीं बताता मैं तुम लोगों को। देव को मैं सिखाता था कि मैग्नीशियम जो होता है उसको ऑक्सीजन से प्यार होता है। हाँ, एग्जाम में लिख आया यही चीज़, दैट मैग्नीशियम हैज़ लव विद ऑक्सीजन, दैट्स वाई वो उसको साथ जाता है एंड ही क्या कहते हैं, अपने दोस्त को भी ले जाता है। उसका दोस्त था क्लोरीन, ये मैंने सिखाया था ऐसे कि उसको प्यार है ऑक्सीजन से, और जब भी जाता है ना उसके पीछे, ऑक्सीजन के पीछे, तो अपने दोस्त को लेके जाता है क्लोरीन को कि तू भी चल खींच के। तो ऐसे बताया था उसने, ऐसे ही लिख दिया था। एनहाइड्रस, जिसमें पानी नहीं। मिटा दूँ मैं? अच्छा चलो, अभी मिटाना नहीं, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें डिस्कस करनी है। आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए इसको, क्वेश्चन फॉर्म में लिखो। पहला क्वेश्चन डाल दो, नंबर 1। आपने ये कहीं पर डाल दिया था, ये लुकास रिएजेंट कहलाता है, ये साइड में कहीं लिख लेना। HCl और ZnCl को लुकास रिएजेंट कहते हैं। ओके, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रोल ऑफ anhydrous ZnCl2? What is the role of anhydrous ZnCl2
and anhydrous ZnCl2 and HCl. What is the use of anhydrous ZnCl2 and HCl in Lucas test? In Lucas test. ओके, जरा देखो इसमें इसने क्या किया है लुकास टेस्ट में। बाय प्रोडक्ट मुझे बताइए, लुकास टेस्ट में क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पे? बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट वाटर मतलब पानी को निकालता है। अच्छा, पानी जब निकलता है बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया, लोग कहते हैं मुझे डिहाइड्रेशन हो रखा है, ORS पियो बोलता है। तो डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ पे डिहाइड्रेट हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। हाइड्रेशन होता है पानी जोड़ना, पानी में मिलाना, और डिहाइड्रेशन पानी को हटाना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये काम ये कर रहा है कि इसने वाटर निकाला है, मतलब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो राइट ऑफ द आंसर, इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। It acts as dehydrating agent. It acts as dehydrating agent. Dehydrating agent. It acts as dehydrating agent. Dehydrating agent. गर्मी बहुत है यार। हो गया? Dehydrating agent. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो। अब यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं प्राइमरी रिएक्शन ही नहीं करता है, सेकेंडरी में रिएक्शन हो तो रहा है लेकिन 5 मिनट बाद, और टर्शरी में तो तुरंत हो जा रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों, टर्शरी क्यों इतना फास्ट करता है, वाई? आपने पढ़ा है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था? टर्शरी। मैंने बात की थी, ये बेटी की शादी करवाने वाला था, है ना, ये कार्बन। तो 3 इसके पास CH3 थे, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल था, इसीलिए इसका टर्शरी जाता है। मतलब कि लुकास टेस्ट कार्बोकेटायन पे बेस्ड है। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखिए, वाई टर्शरी कार्बोकेटायन, वाई टर्शरी कार्बोकेटायन, वाई टर्शरी कार्बोकेटायन, वाई टर्शरी कार्बोकेटायन इज, वाई टर्शरी कार्बोकेटायन इज more reactive in Lucas test, in Lucas test, in Lucas test. So आंसर लिखें, आंसर Lucas test is based on, Lucas test is based on, Lucas test is based on, Lucas test is based on stability of carbocation, stability of carbocation, stability of carbocation, carbocation, and we know that tertiary carbocation, and we know that tertiary carbocation is most stable. Tertiary carbocation is most stable. So it undergoes fast reaction. So it undergoes fast reaction. So it undergoes fast reaction. Done? तो इस टर्शरी इसीलिए फास्ट रिएक्शन जाता है क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है। डन? कार्बोकेटायन पे बेस्ड है, याद रखना। लुकास टेस्ट, हाँ, तो लुकास टेस्ट इंपॉर्टेंट किस लिए है? तो लुकास टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, हाँ, एल्कीन्स, एल्कीन्स, क्या कौन सा वाला सिस्टम? पॉज नहीं, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, नहीं, यहाँ तो ऐसे ही डायरेक्ट है। वैसे होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, मेरे को बार बार यहाँ पे जाके, तो ही नहीं, छोड़ो, चलिए लिखते हैं एल्कीन्स से। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा मार्कोव निकोव रिएक्शंस वगैरह, नहीं याद है? सुना है कि नहीं? सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, याद नहीं है वो अलग बात है। नाम ही नहीं सुना, ऐसा पाप मत करो।
पाप लगेगा, कैसे लगेगा? एक मिनट। ये बीच में कोई आ जाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, बीच में कोई आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है रिकॉर्डिंग वगैरह में। चलिए, हाँ पूरा सेट हटाना पड़ता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम एल्कीन्स, तो यहाँ पे हम लोग मार्कोव निकोव की बात करेंगे कि मार्कोव निकोव में आपने क्या सीखा था उसमें क्लास 11th में, है याद है? बताना जरा क्या था। एनटी वाली में बताया, एनटी वाली में ये होता है कि उसमें ना हम जो इक्विलिब्रियम में जो कैरेक्टर्स डालते हैं वो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डालते हैं और HBr प्लस करते हैं। HBr तो इसमें भी जोड़ते हैं, मार्कोव निकोव कहाँ जुड़ता है? उसमें जो अटैकिंग रिएजेंट के साथ में जोड़ता है और फिर उसमें अरे छोड़ो, कहानी बना रहे हो बहुत लंबा। ठीक है, HBr जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ जुड़ता है ये मायने रखता है दोनों में। तो आप लिखिए अल्कीन से, देखो एक तो अगर अपने पास ना सिमेट्रिकल अल्कीन है तब तो बहुत आसान है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन है, ये सिंपल सा है। अगर मैं इसमें HBr डाल देता हूँ तो मेरे को इजीली क्या होगा कि एक पर तो H चला जाएगा, CH2 पे अगर H चला गया तो CH3 हो गया, और एक के पास Br चला जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। सिमेट्रिकल में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इजीली हो जाता है। लेकिन दिक्कत है अनसिमेट्रिकल का। जैसे फॉर एग्जांपल अनसिमेट्रिकल के लिए मैं ले लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये ले लिया मैंने। नाम क्या है? प्रोपीन। तो मैंने प्रोपीन ले लिया और अब मैं चाह रहा हूँ इससे Br जोड़ना चाहता हूँ, अल्काइल हैलाइड बनाना चाहता हूँ। अल्काइल मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी जोड़ना है आपको। तो मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ HBr के साथ, HBr के साथ। तो अब समस्या उत्पन्न होती है यहाँ पर। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहाँ ये है कि कहाँ पर जोड़े। एक के पास तो कम हाइड्रोजन है और एक के पास एक हाइड्रोजन है, एक के पास 2 हाइड्रोजन है। तो दिक्कत यहाँ कहाँ जोड़ना चाहिए? तो याद रखो मार्कोव निकोव में हम लोग नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ते हैं जहाँ कम हाइड्रोजन होते हैं। आई रिपीट, नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ते हैं जहाँ पर कम हाइड्रोजन होते हैं। जैसे यहाँ देखो डबल बॉन्ड के यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। आपको कहाँ जोड़ना चाहिए? यहाँ पर Br जोड़ना चाहिए। तो कंपाउंड जो बनेगा CH3, यहाँ आ गया Br और यहाँ पर H चला गया। इसका नेम हुआ 2-ब्रोमोप्रोपेन। नॉमेनक्लेचर वगैरह मैं बाद में सिखाऊंगा, तब मैं वहाँ दिखाऊंगा कैसे होता है। फिलहाल के लिए लिख लेते हैं 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2 नंबर पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है, 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो रूल क्या है कि मार्कोव निकोव एडिशन में नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, वहाँ पर जाता है। तो डबल बॉन्ड में यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इसलिए एक वाले पे Br चला गया और जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन था वहाँ पे 1 हाइड्रोजन चला गया। इजी? नो डाउट। फिर लिखते हैं मार्कोव निकोव का रूल। ये दोनों उतारो, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों उतारो। एक बार ना मैं तो पढ़ने में अच्छा था, मेरे फादर के ना एक दोस्त थे, तो वो उनका ना बेटा बड़ा नालायक था। तो स्कूल से कंप्लेन आता था उसको कि ये बेटा आपका पढ़ता नहीं है, एक बार आओ मिलने आओ, कुछ सुनाएंगे आपको, बढ़िया चीज़ सुनाएंगे। तो मेरे पापा के साथ ही गए कि चलो आपको भी ले चलता हूँ। पापा ना मेरे रास्ते पर मेरी तारीफ़ करते गए कि मेरा बेटा तो एकदम छुट्टी नहीं करता है, बहुत बढ़िया से पढ़ता है, टॉपर है, क्लास का फर्स्ट आता है, एकदम बंक नहीं करता है, एक क्लास मिस नहीं करता है। और बड़े से बात करते करते लेके आए, गेट से एंट्री करते तो गेट पे मैं बैठा कंचा खेल रहा था, मैथ का पीरियड चल रहा था अंदर क्लास में, एकदम कंचा का गोली बना रहा हूँ कि ओए हट हट हट। इधर से पापा आए, कान पकड़ के एकदम खड़ा कर दिए। उनको कितना बुरा लगा होगा बताओ, तारीफ़ करते आ रहे हैं और एकदम ऐसा देख रहे हैं कि नालायक क्लास बंक करके यहाँ खेल रहा है। पकड़ के सीधा प्रिंसिपल रूम में ले गए थे। स्कूल चेंज हो गया, उसी साल मेरा स्कूल चेंज हुआ था, 2008 स्कूल उसी टाइम मेरा चेंज हुआ। और उसके चक्कर में जिसका बेटा नालायक था, नालायक मैं साबित हो गया, बड़ा दिक्कत था। हाँ पहले गेट पे खेलते थे। हाँ, गेट के साइड में ना पहले पार्क है, वहाँ पे साइड में कोने से एंटर करते ही ना लेफ्ट साइड में पार्क है पूरा। अच्छा हाँ। पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, बेर के पेड़ थे वहाँ पे, और वहीं से लोग बंक मारा करते थे, तोड़ तोड़ के भाग जाते थे। भैया एक बार टीचर को कहते पैर पे टांग दिया था। टांगने की बात करो, बोरी में बांध के जो फेंक दिया था पानी में। पीटी वाले सर को पता नहीं कुछ किया था उन्होंने, किसी बच्चे को मारा था। तो एक बच्चा उस क्या था, पूरा नाप लिया, सर का हाइट इतना बड़ा है, बोरी का ऑर्डर कर लिया, आलू की नहीं बोरी होती है, सर के हाइट के बराबर की लेके आया था बोरी। तो सर को उड़ा के बांध दिया, खूब मारा ऊपर से, फिर जाके नदी में फेंकाया, पीछे नदी बहती है, बताओ ऐसा काम टीचर के साथ। वो तो शुक्र है बादली गांव के जो लोग थे उन्होंने देख लिया कुछ बह रहा है बोरी में,
उठा के निकाल लिए, सर थे, सर का पैर परमानेंट फ्रैक्चर हो गया, चल ही नहीं पा। सर को पता है कौन मारा है, सर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पता है बच्चा इतना शैतान है कि फिर मारेगा अगर पकड़ लिया तो। अगले दिन पूरी क्लास, परेड ग्राउंड में पूरी क्लास खड़ी थी कि बता दो कि कौन है, नहीं तो हम सबको मतलब सबको फ़ाइन देंगे या नाम काट देंगे। कोई नहीं बताया, सबको पता है अगर नाम लिया तो अगला नंबर हमारा होगा पिटने का। हाँ, मुझे भी पता था किसने किया है, बट मैंने नहीं बोला। पूरी क्लास धूप में खड़ी रही थी पूरे दिन, बट ठीक प्रॉब्लम हो गया। हाँ, मेरे ही क्लास का शैतान था वो, बड़ा शैतान लड़का था। पता नहीं, अब सबसे बच्चे कांटेक्ट टूट जाता है जब आप एक बार रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, फिर चीज़ें छूटती जाती है। मेरा बस एक ही दो दोस्त हैं जो आज तक हैं, राम हरीश। चलिए लिखिए, राइट डाउन, हेडिंग डालो, हेडिंग लिखो, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन, नेम 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 रिएक्शन मतलब साइंटिस्टों के नाम पे रिएक्शन है, केमिस्ट के नाम पे। हाँ, नेम रिएक्शंस करेंगे। जिसमें सबसे पहला नाम आता है सैंड मेयर का, सैंड मेयर रिएक्शन। इतना लिख दो, इससे आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग डाल के छोड़ दो, सैंड मेयर रिएक्शन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल